हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मधु तिवारी यूपी। आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हाँ तो दोस्तों, आज ये मेरी जो वीडियो होने वाली है, आज ऐसी घटना पर है कि माँ बाप का दर्द क्या होता है, एक परिवार का दर्द क्या होता है, इस बारे में मेरी वीडियो है। हाँ तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मैं जब सुबह सोकर उठा और नहाने जा रहा था तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मैं उस बारे में आप लोगों को किस तरह से बताऊं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैं नहा रहा था कि कहीं से बाहर दो तीन लड़के टहलते हुए आ रहे थे और सामने चाय की एक दुकान है, वहाँ पर आते हैं और हमको ऊपर से बुलाते हैं, भाई यहाँ आइए। तो मैं उस समय नहा रहा था, मैंने पूछा क्या बात है भाई बताइए। तो वो लोग आते हैं नीचे, हमको बुलाते हैं और हमको बताते हैं कि लड़के का हमसे एड्रेस पूछा जाता है। तो हमने सोचा शायद कोई बात हो। क्या कोई बात है, हमको बताइए, क्लियरली बताइए, मतलब क्या बात है बताइए, तो उस हिसाब से हम आपको जानकारी दें, या कुछ ऐसी बात हो तो बताइए। तब उन लोगों ने बताया कि भाई इस लड़के ने मेरी बहन को घर से भगा दिया है और हम लोग 2-3 दिन से मतलब उनको ढूंढ रहे हैं। उनकी हालत मैं बता रहा हूँ इस तरह थी, वो शायद लड़की के भाई थे वो दोनों लोग। उनकी हालत ये थी, वो बेचारे चाय और पानी पी करके 2 दिन से टहल रहे थे, शायद एक आध बार कहीं खाना खाए हुए। चेहरा जैसे उतर गया था। अपने बच्चों को इसलिए पैदा करके बड़ा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अच्छे से उनको देख रेख करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं कि केवल इसलिए कि मेरी बेटी है, मैं इसको इतना बड़ा किया, मैंने इसको सब कुछ दिया, जो इसने मांगा मैंने दिया। क्या इसी यही दिन देखने के लिए पैदा करते हैं कि बाद में बड़ी होने के बाद ये हमको छोड़ करके किसी लड़के के साथ भाग जाए। उस लड़की को उस समय ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि इन्होंने हमको 25 साल किस तरह से, किस सिचुएशन में हमको इतना बड़ा किया कि मैं आज इस लायक हुई कि मैं अपना अच्छा और बुरा समझ सकूं। 10 मिनट में डिसीजन लेने वाले बच्चे ये नहीं सोच पाते कि हम अपने माँ बाप के साथ कर क्या रहे हैं। आखिर ये बताइए, उन्होंने आपको 25 साल, क्या उनकी ये गलती थी कि उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपने आधे पेट खा करके अपने बच्चों को खिलाया, खुद अच्छे कपड़े ना पहन कर आपको अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी, खुद छोटा फ़ोन चलाते हैं, आपको एंड्रॉयड फ़ोन दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं पापा हमको ये करना है, हमको वो करना है, वो आपसे बिना कुछ पूछे एक बार दे रहे हैं। क्या किसी लड़की को यही सी बात का फ्रीडम दी, मतलब उनको इतना फ्रीडम मिला, फिर भी उनको घर वालों ने कुछ नहीं बोला? क्या इसीलिए फ्रीडम मिला था कि आप किसी अनजान लड़के के साथ भाग जाएं? यदि आप अपने घर वालों को ये बात बताएं, कोई भी हो, चाहे मेरी बहन हो या दूसरे की हो या किसी की भी हो, यदि वह अपने घर वालों को बताएगी तो घर वाले उसके अच्छे या बुरे के बारे में सोचेंगे। उसके बाद इसे ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही खुशी में उनकी खुशी है। ज़रा आप लोग सोचिए, अपने खुद को उस जगह पर खुद को रख के सोचिए कि यदि किसी की लड़की जवान होने के बाद, बड़ी होने के बाद वह घर छोड़कर इस तरह से चली जाएगी तो उस माँ बाप और उसके भाई बहन पर क्या बीतेगी। किसी को शायद आभास नहीं होगा, घर में खाना नहीं बनता, कोई खाना नहीं खा पाते ढंग से, इतनी इंसल्ट हो जाती है, किसी को अपना सर किसी के सामने उठाकर चल नहीं सकते। हमको क्या हुआ, हमने करंट में डिसीजन लिया, हमको किसी लड़की या किसी लड़के से प्यार हुआ, हम उसके साथ चल दी, लेकिन मैंने या उस लड़की ने एक बार भी अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा कि उनका आखिर क्या होगा, उनकी इज्जत का क्या होगा। ज़रा एक बार उस जगह पर जाकर सोचिए, यदि किसी की बेटी चली गई तो उस बाप के कलेजे पर क्या बीतता है। वह किसी के सामने जाना नहीं पसंद करता, उसको हफ्तों तक, महीनों तक उसको ढंग से भेंट पर के अच्छे से भोजन नहीं ग्रहण करता, नींद नहीं आती, रोता रहता है, कहीं किसी के सामने जाता है तो सर उसका झुका रहता है, इतनी इंसल्ट महसूस होती है। यही दिन देखने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि मतलब उनसे कुछ उम्मीदें होती हैं। क्या मेरा फर्ज नहीं है? क्या ये बताइए, क्या भगवान ने प्यार नहीं किया था, राधा कृष्ण ने प्यार किया था? जरूरी नहीं है कि सभी का प्यार पूरा हो, जरूरी नहीं है प्यार। माँ बाप बच्चों के लिए अपनी खुशियों से समझौता करते हैं, क्या बच्चे नहीं कर सकते अपनी माँ बाप के लिए अपनी खुशियों से समझौता? हमको हमारी खुशियाँ फिर मिल जाएंगी या दूसरों में हम खुश रह लेंगे? ये बताइए, है किसी के पास ये जवाब? क्या उन बेटियों को ये नहीं समझना है कि घर छोड़कर हम जा रहे हैं, हमारे भाई पर, मेरी माँ पर, मेरी बाप पर किस तरह से बीत रहा होगा, वो किस तरह से होंगे? अगर कोई भी हो, जितने लोग ये देख रहे हैं, ज़रा सोचिए कि मतलब किसी के साथ ऐसा होगा तो वह किस सिचुएशन में गुजरता है। मैंने आज देखा था सुबह, वो दोनों लड़के
का चेहरा का मुद्रा हुआ था, ना वो नहाए थे ना कुछ खाए थे, चाय पी करके वो लोकेशन ट्रेस करके उन लोगों को ढूंढ रहे थे। हम लोगों ने उनकी मदद की, उनसे हम वहाँ पर कम से कम समथिंग 20 लोग थे, सब लोगों ने मदद की जितनी हो सकी की, क्योंकि ऐसी घटना भगवान ना करे किसी के साथ हो। क्या यही यंग इंडिया, यही हमारा भारत महान है, यही करेंगे यंग इंडिया के बच्चे? यही करने के लिए मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ा हम नॉलेज, हमको नॉलेज क्या हो गया। मेरा तो ये मानना है भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो हम प्रथम वरीता उसको अपने घर वालों को बताना चाहिए। अगर उसके घर वाले हाँ कहते हैं तो घर वाले किसी का, अपने किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहेंगे, वो कुछ भी करेंगे अपने बच्चे के लिए अच्छा करेंगे। यदि वह डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए गलत नहीं होगा। तो हम मेरी यही सभी से राय है, तो प्लीज़ घर वालों की इज्जत को बना कर रखिए, किसी ऐसा कोई डिसीजन ले लीजिए जिससे आपके माँ बाप को ठेस पहुँचे। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि अपने घर अपने कल्चर और अपने संस्कार को ना भूलिए। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राधे।